वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान। आइए इनसे पूछते हैं कि पुलिस की जानिब से जो इन पर लाठीचार्ज किया गया है इसके हवाले से ये क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस ने यहाँ पे इंतहाई गुंडागर्दी की है और सिविल कपड़ों में, मेरे ख्याल में फ़ौजियों के बूट पहने हुए फ़ौजी थे और लोगों ने, हम यहाँ पे एक एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे, पुरअमन एहतजाज करने आए थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की। हमारे पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस पे गालम गलौज की गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास लाइव रिकॉर्ड चल रहा था, सब लोगों के पास लाइव चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। पुलिस ने हम पे हथियार और डंडों से हथंडे इख्तियार किए हैं और हम सब पे बहुत जुल्म किया गया है। और इंशाअल्लाह अब हम बताएंगे कि पूंछ के अंदर कैसे रोडें ब्लॉक होती हैं, कैसे एहतजाज होता है। आज मुजफ्फराबाद आए थे, इसका जितना नोटिस ले सकते हैं राजा फारूक हैदर को भी हम पैगाम देते हैं कि अगर ये जो पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ स्ट्रिक्टनेस से एक्शन लिया जाए। अगर नहीं लेते तो हम जब एक्शन लेंगे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे और कोई नहीं रह सके। जी, मेरे साथ एक और कारकुनान मौजूद हैं जो जिनका तलक पूंछ से है और वो पूंछ से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जी इमरान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि बहुत ज़्यादती हुई है जिस उजलत में ये फ़ैसले किए गए हैं। कश्मीर की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है और कश्मीर की आवाम को पता है कि ये फ़ैसला किस उजलत में, पहले एक कोर्ट से फिर दूसरी कोर्ट से जिसने इसको बहाल रखा है और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे अपने, और जब अवामी वज़ीर आज़म होता है तो उसकी सपोर्ट भी आवाम की होती है। रमज़ान का रोज़ा सहरी खा के कोई कोटली से चला है, कोई मीरपुर से चला है, कोई रावला कोट से चला, हम लोग भी वहाँ से आए, अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने के लिए आए। और जब आप वज़ीर आज़म को इस तरह से निकालोगे तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन भी आएगा, लोग बात भी करेंगे। और जब बात करने के लिए गए, आगे बात हुई है, नारेबाजी हुई है, तो जिस तरह से उन्होंने ब्रुटैलिटी की है, जिस तरह से उन्होंने कोई आसरा नहीं किया कि आपका सर फट रहा है, आपका रमज़ान है, आपका बाजू टूट रहा है, आपको लग रही है। आप देख सकते हैं मुझे जिस तरह से ये मारा गया, दिखा सके अगर ये मारा गया और जिस तरह से सर में मारा गया, हालांकि कोई इतनी बात नहीं थी, मतलब इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे आज खालिद इब्राहिम साहब की घड़ी याद आ रही है कि खालिद इब्राहिम साहब इस इतलिया के अगेंस्ट लड़ते लड़ते मर गए। और खालिद इब्राहिम साहब ये जो हमारी होती है ना अदम एतमाद की, जो रोज़ एक मोशन पास हो जाती है, इसके अगेंस्ट लड़ते लड़ते मर गए। जब पहली दफ़ा सरदार तीक के अगेंस्ट हुई थी तो खालिद इब्राहिम साहब ने जाकर रिज़ाइन दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हम सही एग्ज़ाम्पल सेट नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि किसी हुकूमत किसी स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलने नहीं दिया गया। अभी कोई वज़ीर आज़म कोई मनसूबाजात लेकर आता है, कोई थोड़ा सा काम रियासत की बेहतरी के लिए करता है, तो क्या होता है कि दूसरा सामने आ जाता है जी कि इसको हटाओ, मुझे बना दो। तो अदम एतमाद का कानून इसलिए नहीं लाया गया था कि मैं हटा के आपको बना दूँ, आप मुझे हटा के इनको बना दें। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि बहुत ज़्यादती हुई है जिस उजलत में ये फ़ैसले किए गए हैं। कश्मीर की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है और कश्मीर की आवाम को पता है कि ये फ़ैसला किस उजलत में, पहले एक कोर्ट से फिर दूसरी कोर्ट से जिसने इसको बहाल रखा है और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे अपने, और जब अवामी वज़ीर आज़म होता है तो उसकी सपोर्ट भी आवाम की होती है। रमज़ान का रोज़ा सहरी खा के कोई कोटली से चला है, कोई मीरपुर से चला है, कोई रावला कोट से चला, हम लोग भी वहाँ से आए, अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने के लिए आए। और जब आप वज़ीर आज़म को इस तरह से निकालोगे तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन भी आएगा, लोग बात भी करेंगे। और जब बात करने के लिए गए, आगे बात हुई है, नारेबाजी हुई है, तो जिस तरह से उन्होंने ब्रुटैलिटी की है, जिस तरह से उन्होंने कोई आसरा नहीं किया कि आपका सर फट रहा है, आपका रमज़ान है, आपका बाजू टूट रहा है, आपको लग रही है। आप देख सकते हैं मुझे जिस तरह से ये मारा गया, दिखा सके अगर ये मारा गया और जिस तरह से सर में मारा गया, हालांकि कोई इतनी बात नहीं थी, मतलब इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे आज खालिद इब्राहिम साहब की घड़ी याद आ रही है कि खालिद इब्राहिम साहब इस इतलिया के अगेंस्ट लड़ते लड़ते मर गए। और खालिद इब्राहिम साहब ये जो हमारी होती है ना अदम एतमाद की, जो रोज़ एक मोशन पास हो जाती है, इसके अगेंस्ट लड़ते लड़ते मर गए। जब पहली दफ़ा सरदार तीक के अगेंस्ट हुई थी तो खालिद इब्राहिम साहब ने जाकर रिज़ाइन दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हम सही एग्ज़ाम्पल सेट नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि किसी हुकूमत किसी स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलने नहीं दिया गया। अभी कोई वज़ीर आज़म कोई मनसूबाजात लेकर आता है, कोई थोड़ा सा काम रियासत की बेहतरी के लिए करता है, तो क्या होता है कि दूसरा सामने आ जाता है जी कि इसको हटाओ, मुझे बना दो। तो अदम एतमाद का कानून इसलिए नहीं लाया गया था कि मैं हटा के आपको बना दूँ, आप मुझे हटा के इनको बना दें, इसलिए नहीं हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर, कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो जाए जो रियासत के अगेंस्ट हो, जो आपके स्टेट के अगेंस्ट हो, जो आपके वतन के अगेंस्ट हो, कोई दूसरी एजेंसीज़ के आगे बिक जाए, कुछ इस तरह का बड़ा उसमें इन्वॉल्व हो, तो तब ये अदम एतमाद का ऑप्शन था। इसलिए नहीं था कि
आप अतीक को हटा के फ़ारूक हैदर को बना दें, उसको हटा के आप तनवीर इलियास को बना दें, उसको हटा के कयूम न्याज़ी को बना दें। इस तरह का नहीं था। जो आज हुआ है, मैं समझता हूँ कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम तर लोगों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए। और कश्मीर की अदालत से तो ये किसी लिहाज से भी ये तवक्को नहीं थी, लेकिन बड़ी ज़्यादती की गई है पूरे कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस ने अभी नायते लोगों पे दहशतगर्दी की, हम वैसे खड़े थे, पूरा हम एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने अचानक आके लाठी चार्ज की, हमारे 2 से 3 लड़के ज़ख्मी हैं। तो ये है कि हम अब आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इस पर रिएक्शन करें, क्योंकि बिला वजह लोगों को रोक के हमारा प्रोटेस्ट क्यों था, बिल्कुल पुरअमन था। यहाँ पे 2-3 लड़के ज़ख्मी हैं हमारे, बिला वजह आके उन्होंने वो किया। चलो दोनों पुलिस की भारी लाठी चार्ज किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे।